यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृ तर्पण कैसे करें, कैसे देव तर्पण करें, कैसे पितृ तर्पण करें, कैसे ऋषि तर्पण करें, कैसे भीष्म तर्पण करें, कैसे यम तर्पण करें, क्या भोजन कराना चाहिए, कैसे भोजन का संकल्प होना चाहिए, संपूर्ण विधि। मेरा वादा और विश्वास है कि अगर आप एक बार वीडियो को सुनते हुए देखते हुए करेंगे तो आप संपूर्ण विधि जान जाएंगे। किधर जनेऊ धारण करना चाहिए, किसे सभ्य कहते हैं, किसे असभ्य कहते हैं, जल की अंजलि क्यों नहीं देना चाहिए, उसके साथ तिल कुसा क्यों होना चाहिए, कैसे आसन होना चाहिए, किस मुख में होकर करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो से सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पितृ तर्पण के जो नियम हैं और पितृ श्राद्ध के जो मंत्र हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे। पितृ तर्पण भाद्रपद मास शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का श्राद्ध और तर्पण प्रारंभ होता है, जो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहता है, जिसको हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। और पितृपक्ष के तर्पण योग्य हमें किन किन पात्रों को ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से पात्र हमारे बीच में होना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हमें होना चाहिए। आइए इस प्रमाण शास्त्र के प्रमाण श्लोक को देखते हैं। हैमं रौप्यमयं पात्रं ताम्रकांस्य समुद्भवं पितॄणां तर्पणे पात्रं मृण्मयं तु परित्यजेत। मतलब पितृ तर्पण में हमें सोना, चांदी, तांबा अथवा कांस्य का पात्र होना चाहिए। ये पात्र होना चाहिए। उसमें से मिट्टी का बर्तन सर्वथा त्याज्य माना गया है कि उसमें से मिट्टी का बर्तन नहीं होना चाहिए। अब आइए पितृ तर्पण में कौन सी दिशा होनी चाहिए, हमें किस दिशा का ज्ञान होना चाहिए, हम किस दिशा में हो करके हमें पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ तर्पण की जो दिशा है और उसमें कुशा लेकर के हमें कैसे तर्पण करना चाहिए इसका ज्ञान। तो अब देवताओं का जब हम तर्पण करते हैं तो कुशा के अग्रभाग से पूर्व की दिशा की तरफ पूर्वाभिमुख होकर के हमें बैठ करके देवताओं का तर्पण करना चाहिए। ठीक है, कुशा के अग्रभाग से। ठीक, अब मनुष्यों का तर्पण किधर से करना चाहिए, कुशा के मध्य भाग से मनुष्य का तर्पण करना चाहिए। मध्य भाग ये तीर्थ होते हैं हाथ में, वो किधर मुख होना चाहिए हमारा, उत्तराभिमुख होकर उत्तर की दिशा की तरफ। और पितरों को जब हम तर्पण करते हैं तो मूलाग्र भाग जो उसके जड़ की तरफ से है, उसके मूल भाग से जो दक्षिण भाग बोलते हैं और दक्षिणाभिमुख होकर के दक्षिण की दिशा में होकर के हमें पितरों को तर्पण करना चाहिए। अब आते हैं पितरों के तर्पण में हमें अंजलि कैसे देना चाहिए, उनको कितने कितने अंजलि जल देना चाहिए। पितरों को जो अंजलि हम जल देते हैं उसका ज्ञान हम होना चाहिए। देवताओं को जब हम देंगे तो एक एक अंजलि जल देंगे देवताओं को, और जब मनुष्यों को हम देंगे तो दो दो अंजलि जल देंगे, जब पितरों को देंगे तो तीन तीन अंजलि जल देंगे। स्त्रियों में ये सब नियम उनके लिए हैं जब आपके नहीं है, जिनको आप जल दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो वो जो लोग नहीं रहते संसार में उसके लिए। स्त्रियों में जैसे आप अपनी मम्मी कर रहे हैं माता का तो उसको तीन अंजलि, पितामही का अगर आप कर रहे हैं, जो आपकी दादी हैं उसके उनको भी तीन अंजलि, प्रपितामही मतलब आपके पिताजी की जो दादी हैं उनको तीन अंजलि, सौतेली माँ को, आचार्य पत्नी को, गुरु पत्नी को दो दो अंजलि जल, अन्य सब स्त्रियों को जैसे बुआ है, मौसी है, मामी है, इन सभी को एक एक अंजलि जल देना चाहिए। अब पितृ तर्पण में जनेऊ का धारण, यज्ञोपवीत का धारण करना बहुत ही जरूरी है। पितृ तर्पण में जनेऊ का धारण करना का ज्ञान बहुत जरूरी है। सभ्य उसे कहते हैं जो देवताओं के लिए, जैसे सभ्य है जब आपके बाएं कंधे में उल्टे हाथ की तरफ कंधे में रखा जाए उसे सभ्य कहते हैं। ये सामान्यतः हम लोग इसको धारण करते हैं, साधारणतः हम लोग बाएं कंधे में धारण करते हैं, इसको उपवीत संज्ञा दी गई है। असभ्य किसे कहते हैं, दाएं कंधे में धारण किया जाता है, इसको प्राचीनावीत संज्ञा कहते हैं। जो माले की तरह जनेऊ धारण कर लेते हैं जब मनुष्य तर्पण करते हैं तो उसको निवीत संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं तर्पण में देवताओं में इस यज्ञोपवीत को क्या कहते हैं और किधर धारण करना चाहिए। देवताओं को जब हम तर्पण करते हैं तो यज्ञोपवीत को बाएं कंधे में धारण करना चाहिए। बाएं कंधे में जो हम लोग धारण कर रखते हैं उसमें धारण करके उसको सभ्य कहा जाता है, उसकी संज्ञा उपवीत संज्ञा दी गई है। जब हम मनुष्य तर्पण करते हैं तो यज्ञोपवीत कंठ में माला की जैसे भांति हम उसको धारण करते हैं। जब हम तर्पण करेंगे ध्यान रखना है, उसको हम लोग उपवीत संज्ञा करते हैं। और जब हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं
तो हम उसको अपने दाएं कंधे में धारण करते हैं, उसको अप सभ्य और उसको प्राचीनावीत संज्ञा का नाम दिया गया है। तो इस तरह करके आपको ध्यान रखना चाहिए सभ्य और सभ्य जनेऊ का धारण कैसे करना चाहिए इन देवताओं में, मनुष्य के और पितृ के तर्पण में। ये चीज आपने जान गए यज्ञोपवीत के धारण में। अब पितरों को तर्पण करते समय तिलांजलि हमें कैसे देना चाहिए, तिलांजलि का बड़ा महत्व है। आप इस विषय में जानना है, तिल हो, कुशा हो, श्राद्ध के समय जब हो, तो इसमें से आपको अपने पितरों को तिला कुश आदि से श्राद्ध में तर्पण दिया जाता है। तो क्या है, वायु पुराण का प्रमाण है, तिलदर्भैस्तु संयुक्तं श्रद्धया यत् प्रदीयते तत्सर्वमृतं भूत्वा पितॄणामुपतिष्ठते। तो इस तरह करके तिल में कुशा में श्राद्ध से पूर्वक जो दिया जाता है उसे अमृत रूप होकर को पितरों तक पहुंचता है उस रूप में। हेमाद्री श्राद्ध खंड का क्या है, दर्भै मात्र तिलहि हेमना रजतेन बिना जलम दत्तम हरन्ति राक्षांसी तस्माद्दद्यान्न केवलम। तर्पण में पानी के साथ कुशा होना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। तिल होना चाहिए या सोना चांदी का प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा केवल पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पानी प्रयोग करने से वह राक्षस को प्राप्त होता है और वह आपको तर्पण लगता नहीं, इसलिए खाली जल से तर्पण कभी नहीं करना चाहिए। जब भी तर्पण करना चाहिए तो उसमें कुशा होना चाहिए, तिल होना चाहिए, इसके साथ हमें करना चाहिए। आपको पितरों को जो तर्पण करते हैं उसका क्रम आपको पता होना चाहिए, क्रम संख्या, उसको कैसे हमें जल देना चाहिए, कैसे तर्पण करना, उसका क्रम क्या होना चाहिए। तो ये आपको श्लोक दिया है। पहले सबसे पहले गोत्र में किसका, पिता का, पहले गोत्र में पिता का। ये सब फिर से मैं बता देता हूँ, जो लोग नहीं रहते उनके लिए ये तर्पण श्राद्ध किए जाते हैं, जो लोग नहीं उनके लिए ये नहीं। तो इस विषय में जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। पहले गोत्र में पिता का, पिता, फिर पितामह दादा का, प्रपितामह परदादा का, फिर माता का, फिर पितामही दादी का, प्रपितामही मतलब परदादी का, विमाता मतलब सौतेली माता का। अब आ गया माता मामा नाना, द्वितीय गोत्र माता पक्ष का मतलब मामा पक्ष का। तो ये माता मामा नाना का, प्रमाता महा पर नाना का, वृद्ध माता महा मतलब छर नाना का, फिर माता मही मतलब नानी का, प्रमाता मही पर नानी का, वृद्ध माता मही मतलब छर नानी का। तो ये आपको छर नाना और छर नानी के विषय में जानना चाहिए कि जो नाना जी के हमारे दादाजी हैं उनको छर नाना बोलते हैं, उनके दादी जी को छर नानी बोलते हैं। ये द्वितीय गोत्र है। तृतीय में क्या करते हैं, जब आपके कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो उनका हम श्राद्ध में तर्पण करते हैं। पत्नी का, पुत्र पुत्री का, पितृव्य माने चाचा चाची का, चचेरे भाई का, मातुल माने मामा मामी का, ममेरा भाई का, अपने भाई का, सौतेले भाई का, भतीजे का, फूफा फुआ का, फुफेरे भाई का, मौसी मौसा का, मुसेरे भाई का, बहन बहनोई का, सौतेली का बहन का, सास ससुर का, गुरु पत्नी का, शिष्य और आप्त पुरुष जो आपका सेवक रक्षक हो, बहनोई बहन का समझ गए होंगे, जीजा जीजा जिनको बोलते हैं। और इस प्रकार से सभी पितृपक्ष में श्राद्ध का तर्पण का क्रम निश्चित किया गया, इस क्रम से हमें करना चाहिए। आप्त में जो पुरुष है वो आपका सेवक होता है, संरक्षक होता है, उसका भी करने का विधान बताया गया है। ये पितृ तर्पण में ये पितरों का क्रम होता है, इस तरह क्रम से हमें उनका तर्पण करना चाहिए। अब इसके बाद जब भी कर लेंगे तो संकल्प करते हैं उसमें गोत्र का संबंध का नाम उच्चारण जरूर होना जाना चाहिए। क्या लिखा है, बौधायन शास्त्र का प्रमाण है, सरमांतम ब्राह्मणस्योक्तम वरमांतम क्षत्रियस्य तु गुप्तांतम चैव वैश्यस्य दासांतम शूद्र जन्मनः। मतलब आपके नाम के उच्चारण के बाद क्या है, जैसे ब्राह्मण है तो सरमाहम लिखना चाहिए ब्राह्मण के लिए, अगर क्षत्रिय है तो वरमाहम, अवनिया है, वैश्य है गुप्ताहम, दास आदि हैं तो दासोहम, इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, इतना करने के वस्त्र निष्पीडन, जब आपने तर्पण कर लिया उसके बाद वस्त्र निष्पीडन किया जाता है। जो जनेऊ आपने रखा था अपने बाएं कंधे में, उसी में एक वस्त्र रखा जाता है, उसको आपको जल में डुबो के लाना है। जहाँ पे आप खड़े होते हैं वहाँ पे इसको निचोड़ देते हैं। तो जो लोग रह जाते हैं, सेत उच्छिष्ट लोग रह जाते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनसे भूल जाते हैं, जीव आदि हैं, उनको वह तर्पण मिल जाता है, वो स्वीकार हो जाता है। इससे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। ये आपका हमने तर्पण विधि बताई। अब आगे हम बताएंगे देवऋण, देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण कैसे करेंगे, ये आगे इसमें समझेंगे।
तर्पण, अर्घ्य विधि, पंचबली बलि और संपूर्ण ब्राह्मण भोजन आदि की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। अब देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण की विधि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें पूरब की दिशा की तरफ हमें बैठ जाना चाहिए। पूरब की तरफ हम बैठ करके अब क्या करेंगे, अपने शरीर को पवित्र करेंगे। मंत्र लिखा है, आप इसको पढ़ते जा सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वा यभ्यन्तरः शुचि। अपन ऊपर जल छिड़क लेंगे। जल छिड़कने के बाद पवित्र हो गए, फिर आचमन जल करेंगे। अपने दाएं हाथ में जल रखेंगे, ओम केशवाय नमः, फिर जल लेंगे, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार ले करके फिर चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः हाथ धो लेंगे। सर में ऊपर हाथ नहीं लगाना, जूठा हाथ, ठीक है। आसन शुद्धि के लिए जिस आसन में बैठे हैं आपको वो आसन ने आपको पवित्र करना है, तो प्रार्थना करना इसका विनियोग होता है। विनियोग सोच करके पृथ्वी मंत्र से मेरे पृष्ठाशि सुतम छंदा कुर्मो देवता, आसन पवित्र करने विनियोगा। अब मंत्र पढ़ेंगे, उस आसन के नीचे जल छोड़ेंगे। ओम पृथ्वीत्वयाधिता लोका देवीन तुम विष्णुनाधिता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुर्चासनम। जल छोड़ने के बाद आपको पवित्री धारण करना है। क्या बोलना है, ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव पुनम छिद्रेण पवित्रेण सुर रश्मि दस्यते पवित्र पदे पवित्र वो दस्यत कामा पुण्य तक्षके यम, इस तरह करके आपको 35 धारण कर लेना है। 35 धारण कर लेना है आपको, किसमें, अनामिका उंगली में 35 धारण करने के बाद फिर इसके बाद आपको संकल्प कर, आपको अपने हाथ में, दाएं हाथ में कुशा अक्षत आदि ले करके संकल्प करना है। क्या पढ़ना है, ओम बोलना, ओम विष्णुर्विष्णुः ओम हरिः ओम तत्सदैतस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे 28 में तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त एक देशे अमुक संवत्सरे जो संवत्सर चल रहा है, अमुक मासे जो मास चल रहा है, अमुक पक्षे जो पक्ष चल रहा है, अमुक तिथि जो तिथि में कर रहे हैं, अमुक वासरे जो दिन है, अमुक गोत्र उत्पन्न आपका नाम, फिर अपने गोत्र का नाम। अगर गोत्र ब्राह्मण है तो शर्माहम, अगर क्षत्रिय हैं तो वर्माहम, अगर वनिया है तो गुप्तोहम। द प्रेजेंस अहम श्री परमेश्वर पित्यरथम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम च करिष्ये। इस तरह करके सामने छोड़ दें और 3 कुशा से आपको क्या करना है, सामने थाली रखी है वहाँ पे 3 कुशा रख दें। जल जो संकल्प है वहाँ पे छोड़ दें जमीन में और थाली में 3 कुशा रख दें। फिर आपको उन कुशा के सामने पितरों को बुलाना है। क्या मंत्र पढ़ना है उनको, ओम देवताभ्य पृथ्वीभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः सुधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस तरह करके उनको प्रणाम करके बुलाना है। अब आपके पास क्या हो, एक तांबे अथवा चांदी का पात्र हो, उसमें श्वेत चंदन हो, सफ़ेद चंदन, जौ हो, तिल हो, काला तिल, चावल हो, सुगंधित पुष्प हो, सफ़ेद पुष्प, तुलसी दल हो। 3 कुशा तर्पण करने के लिए जल भरा, एक बाल्टी में जल होना चाहिए। और देवताओं का फिर इसके बाद हमें आवाहन करना है। क्या बोलना है, आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणेत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते। इस तरह करके उनको वहाँ पे बुलाना है कि हम आपको तर्पण करने जा रहे हैं। अब कुशा के द्वारा दाएं हाथ के समस्त अंगुलियों से अग्रभाग के अर्थात देव तीर्थ, आप ये तीर्थों के विषय में हमारे वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं कौन सा तीर्थ होता है। देव तीर्थों को ब्रह्मादि देवताओं और ऋषियों के लिए पूर्वोक्त जो हमने बताया कि अंजलि जल देना है, जो वीडियो हमने पहले बताया है, तो इसी वीडियो में तो आप उसको देख सकते हैं। अब एक अंजलि जल मिश्रित करके दूसरे पात्र में, दूसरे थाली में, दूसरे पात्र में आपको वह जल चढ़ाना है, वहाँ गिराना है। ठीक है, तो क्या बोलना है, देव तर्पण अब करना है। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यन्ताम, ओम छंदांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदासि तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावययस् यस्तृप्यताम, ओम देव देव्यस्य तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम,
ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम् ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम् ओम भूतानि तृप्यन्ताम् ओम पशवस्तृप्यन्ताम् ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम् ओम औषधयस्तृप्यन्ताम् ओम भूतग्रमश्चतुर्विधांस्तृप्यताम्। देवताओं के तर्पण के बाद अब ऋषियों का तर्पण करना है हमें। तो क्या बोलना है? ओम मारीचिस्तृप्यताम् ओम अत्रिस्तृप्यताम् ओम अंगिरास्तृप्यताम् ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम् ओम पुलहस्तृप्यताम् ओम क्रतुस्तृप्यताम् ओम वसिष्ठस्तृप्यताम् ओम प्रचेतास्तृप्यताम् ओम भृगुस्तृप्यताम् ओम नारदस्तृप्यताम्। अब इनके बाद ऋषियों के बाद दिव्य मनुष्य का तर्पण करेंगे। अब कैसे? अब ये जानना जरूरी है। उत्तराभिमुख हो करके आपको जनेऊ को माला की भांति बना लेना है और गले में धारण करके, जिसको निवीत संज्ञा दी गई है, कुशों को दाएं हाथ में ले करके कनिष्ठा अंगुली की मतलब पंचमी अंगुली के मूल भाग में दिव्य मनुष्य को दो दो अंजलि देंगे। क्या बोलेंगे? सनकस्तृप्यताम, 2 बार बोलेंगे ओम सनकस्तृप्यताम। फिर ओम सनंदस्य तृप्यताम, इस तरह आप 2 बार बोल देंगे, 2 लिखा ना। ओम सनातनस्तृप्यताम ओम कपिलस्तृप्यताम ओम आसुरस्तृप्यताम ओम बोधुस्तृप्यताम ओम पंचशिखस्तृप्यताम। इस तरह करके आप ग्रहण कर लेंगे किसको कितनी बार देना है, क्योंकि 3-3 जहाँ लिखा 2 बार 2 बार, जहाँ 3 लिखा 3 बार, क्योंकि बार बार बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है? दिव्य पितृ तर्पण करना है, पितरों का तर्पण करना है। तो दक्षिण अभिमुख होकर के जनेऊ को आपको दाएं कंधे में धारण कर लेना है। दाएं कंधे में असभ्य जिसको बोलते हैं, कुशे को अपने अंगूठे और तर्जनी से बीच में रख करके 3-3 अंजलि जल देना है, काला तिल के साथ जल देना है। क्या बोलना है? ओम कव्यवाडनलस्तृप्यन्ताम इदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह 3 बार बोलना है। ओम कव्यवाडनस्तृप्यन्ताम इदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह सबको ग्रहण कर लेंगे। ओम सोमस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निस्वत्ताः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम वर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। इस तरह करके दिव्य पितृ तर्पण करने के बाद आपको यम का तर्पण करना है। यम तर्पण करना है तो यम के तर्पण में आपको यह ध्यान रखना है, जिस तरह आपने अपने पितरों को तर्पण किया है उसी तरह यम का तर्पण करना है। क्या बोलना है? अब इनका 3-3 बार ही करना है। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्ताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षमाक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदाराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इनके आगे 3 लिखा है तो 3-3 बार करके यम का तर्पण करना है। अब यम का तर्पण करने के बाद आप मनुष्य पितृ तर्पण करेंगे और उनको आवाहन करेंगे अपने पितरों को कि वो आ जाएं, उनके नाम गोत्र का उच्चारण करेंगे और उनको 3-3 बार विधि के सहित अंजलि देंगे। जो मंत्र हैं इनसे आप यही सोचिए कि हमारे पितृ हम उनको आवाहन कर रहे हैं और वो यहाँ पे आ जाए। मैं उनको अब तर्पण करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले पिता का तर्पण किया जाता है, पहले गोत्र में पिता का। तब मान लीजिए जब आपके पिताजी जब नहीं हैं तो उनके लिए ये सब नियम वही है। जब नहीं जो कोई है जो जिनका स्वर्गवास हो गया, देहावसान, उनके लिए तर्पण किए जाते हैं, जितनी पूर्ण विधि है। ठीक है, जिनका भी आप जो है उनका नहीं करना है। अब मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उनका गोत्र है गौतम गोत्र है, पिताजी का नाम है गोविंद नाम है, तो ऐसे बोलना है अमुक गोत्र। तो आपको बोलना है कौन सा? गौतम गोत्र।
अस्मत्पिता गोविंद शर्माहम वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। इसे 3 बार बोला है। गौतम गोत्रः अस्मत्पिता गोविंद शर्माहम वसुरूपस्तृप्यतामिदं सतिलं जलम सुधै तस्मै सुधा नमः। ओम गौतम गोत्रः अस्मत्पिता गोविंद शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै सुधा नमः। इस तरह करके आपको 3 बार जल उनको तिल सहित अर्पण करना है। इसी तरह फिर दादाजी करना है। दादाजी का नाम जैसे गोत्र मान लीजिए उनका भी गौतम गोत्र है, गौतम गोत्र उनका जो भी नाम है, स्मत् पितामह अमुक शर्माहम रुद्र रूपस्तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः 3 बार बोलना है। पर दादा का भी अमुक गोत्र है, उनका नाम गोत्र स्मत् प्रपितामह अमुक शर्माहम आदित्य रूपस्तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। फिर माँ का, आपको अपनी माँ का भी करना है, ठीक है। माँ के करने के बाद अब आपको फिर इसके बाद दादी का करना है। दादी करने के बाद आपको परदादी का करना है। फिर इसके बाद आपको अपने सौतेली माँ का करना है। इसी तरह करने के बाद जो लोग भूल जाते हैं नानी मौसी आदि आदि का, उनका भी करना, जो हमने पूर्व वीडियो में बताया है। अब आपको द्वितीय गोत्र का तर्पण करना है। इसमें से आपको द्वितीय गोत्र में अपने मामा के पक्ष का करना है। 3 बार तिल देना है। जैसे नाना जी का है, उनका जो गोत्र है गोत्र ले लीजिए। गोत्र का नाम जैसे मैं पूर्व बताया, मान लीजिए गौतम है, यहाँ बात ले लेते हैं कश्यप गोत्रोत्पन्नाहम अस्मत् नाना अस्मत् मातामह अमुक शर्माहम नाम मान लीजिए कोई है, दिनेश शर्माहम वसुरूपस्तृप्यन्तामिदं सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। इस तरह 3 बार करके बोलना। पर नाना का इसी तरह बोलना है। अब बूढ़े नाना जिसको छर नाना बोलते हैं, नानी का, पर नानी का, छर नानी का, पर नानी का बोलना है। नानी के बाद फिर बूढ़ी पर नानी का, नाना जी के दादी का करना है। फिर इसके बाद अगर आपकी पत्नी नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, तो उनका भी करना। अगर वो जो लोग हैं उनका नहीं करना है तो उनका गोत्र, उनका नाम लेकर के उनको इसी तरह 1 बार उनको क्या करना है, 1 बार ही उनको जल देना है, तर्पण करना है। जिसकी संख्या जिसके जो सामने लिखी है, बेटा है उसके 3 बार देना है, बेटी को 1 बार देना है, पिता के भाई को उसको 3 बार तर्पण जल देना है। ससुर का, सुतली माँ का, मौसी का, बहन का, गुरु का, आचार्य का, ठीक है ना, और शिष्य का, मित्र का, आप्त पुरुष का, ठीक है ना, जो आपका सेवक संरक्षक होता है। ये मैंने पहले वीडियो में जानकारी आपको दे दी थी संपूर्ण। अब इसके बाद वस्त्र निष्पीडम, इसका जानना बहुत जरूरी। दक्षिणाभिमुख होकर के, आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके असभ्य जनेऊ मैंने बताया था, जो दाएं कंधे में धारण किया जाता है, जिसको जो बाएं कंधे में भाग में भूमि पर वस्त्र निचोड़ते हैं, तो इसको दाएं कंधे में धारण कर देते हैं असभ्य को, ठीक है ना। सभ्य होता जो बाएं कंधे में रहते हैं, दाएं कंधे में जनेऊ कर लेना है, बाएं कंधे में कपड़ा रखा रहता है, वह भूमि पर वस्त्र को निचोड़ना, 4 बार उसको 4 परत कर लेना है और उसको जल से डुबो करके उसी जगह पे हमें वस्त्र निष्पीडन करना है। अगर किसी का यदि घर में कोई मृत पुरुष है जिसका वार्षिक श्राद्ध ना हुआ हो, जैसे इसी वर्ष कोई खत्म हो, उसको वार्षिक श्राद्ध नहीं हो, तो वहाँ वस्त्र निष्पीडन नहीं करना चाहिए। और जो लोगों के हो चुके हैं, जिनका वार्षिक श्राद्ध आदि हो चुका है, जो वस्त्र निष्पीडन कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि जनेऊ आपका दाएं कंधा में रहेगा, वस्त्र बाएं कंधा में रहेगा। 4 परत कर लें, इसको 4 बार लपेट लें। क्या बोलना है, ओम ये चास्माकम कुले जाता अपुत्र गोत्रिणो मृता त्रे गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। इस तरह करके ते गृह्यन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम, इस तरह करने के बाद वस्त्र निष्पीडन के बाद आपको भीष्म तर्पण करना है। अब दक्षिण की तरफ आपको, जैसे आपने वस्त्र निष्पीडन कर लिया, इसके बाद वही दक्षिण की दिशा की तरफ बैठे रहना है और असभ्य मतलब दाएं कंधे में जनेऊ रहेगा। और क्या बोलना है, वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदास्येहं तिलकोदकम अपुत्राय ददाम्पे तत्सलिलं भीष्मवर्मणे। इस तरह करके आपको भीष्म का तर्पण कर देना है, ठीक है, बोल करके इस मंत्र को। फिर अब आपको अर्घदान देना। अर्घदान देते समय आपको पूरब की दिशा की तरफ बैठना है, बाएं कंधे में जनेऊ को रख लेना है, बाएं कंधे में रख करके अब आपको क्या कैसे बोलना है, ये आपको क्रम से बोलते चले जाना है। ओम
आप पूरा विमुख होकर के सब बाएं कंधे में आप जनेऊ धारण कर लिए। अब आपको आचमन कर लीजिए, प्राणायाम कर लें। फिर एक पात्र में सरदल कमल बना लें, एक पात्र में श्वेत चंदन अक्षत पुष्प तुलसी दल छोड़ दें। दूसरे पात्र में चंदन से सरदल बना करके पूरब की दिशा की ओर ब्रह्मादि देवताओं को आवाहन करेंगे। तो यही आपको मंत्र बोलना है, ब्रह्मा जी के बोलना है। मंत्र आप बोलते जाएं, यजुर्वेद का है, बड़ा वीडियो न हो जाए तो आप यही ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणं पूजयामि विष्णु जी के लिए बोलना है। ओम विष्णुवे नमः विष्णुं पूजयामि। रुद्र को बोलना है, रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। अब सविता के लिए आपको बोलना है ओम सवित्रे नमः सवितारं पूजयामि। मोहित्राय नमः मित्रं पूजयामि। ओम वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। इतना करने के बाद, अर्घ देने के बाद अब आपको सूर्य भगवान से प्रणाम करना है, प्रार्थना करना है। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशिं जगत्पते अनुकंपया मां भक्त्या गृहाण्यार्घ्यं दिवाकरः। बोलो सूर्य भगवान की। इस तरह प्रणाम करके आपको सूर्य भगवान को प्रार्थना करके प्रणाम कर लेना है। आपको इसके बाद 10 दिक्पालों को भी, कौन कौन सी दिशा में, उनको भी नमस्कार करना है। इंद्राय नमः जो पूरब दिशा में है, प्राच्ये नमः। ओम अग्नये नमः अग्नाय नमः। ओम यमाय नमः दक्षिणाय नमः। ओम नैऋत्यै नमः नैऋत्यै न। ओम वरुणाय नमः पश्चिमाय नमः। ओम वायवे नमः वायव्य दिशाय नमः। सोमाय नमः उदिच्ये नमः उत्तर दिशा में। ईशानाय नमः ईशान्य दिशा में। ओम ब्रह्मणे नमः ऊर्ध्वाय नमः आकाश की ओर। ओम अनंताय नमः अमहम पृथ्वी की ओर। ऐसा अध्ययन करके फिर जल देवताओं को भी नमस्कार करना। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम अग्नये नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम औषधिभ्यो नमः। ओम वाचे नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम महद्भ्यो नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम मद्भ्यो नमः। ओम अपाम पतये नमः। ओम वरुणाय नमः। इस तरह करके जल देवताओं को आपको प्रणाम कर लेना है, नमस्कार कर लेना है। अर्घ देने के बाद आपको वह जल अपने मुख पर लगा लेना है, मुख पर लगा लेना है। जिसको मुख पर लगाने के बाद उसको जो बोलते हैं मुख मार्जन, तो ये मुख मार्जन आपको कर लेना है। मुख मार्जन करने के बाद आपको, अब इसके बाद आपको देवताओं को विसर्जन करना है, विसर्जन कर देना है। आपको देवताओं को विसर्जन कर देना है। फिर तर्पण कर्म जो किया उसको भगवान को आपको अर्पण करना है। हाथ में जल लेकर के क्या करना है, बोलना समर्पण में अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रीयतां नमः। तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः 3 बार विष्णुवे नमः करके बोल करके अब इसके बाद आपको ब्राह्मण भोजन के संकल्प करना। ओम विष्णु ओम तत्सद विष्णुराज्ञा जगत सृष्टि कर्मणि परिवर्तमानस्य ब्राह्मणोदि प्रादेशी शेतवाराह कल्पे वयुष्वन्तरेष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथम चरण में जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशांतर्गते अमुक संवत्सरे अमुक मासे जो संवत्सर है, मास है, पक्ष है, तिथि है, वासर है, गोत्रोत्पन्नाहम सर्वाहम वरमाहम गुप्तोहम गोत्रस्य अस्मत्पितुः क्षुधा पिपास निवृत्य अपूर्वकम क्षय तृप्ति संपदानार्थम ब्राह्मण भोजनात्कम संकल्पिक श्राद्धम पंचबलिम कर्मच करिष्ये। यहाँ पे ब्राह्मण के लिए शर्मा वर मैंने पहले जानकारी दे दिया है। क्षत्रिय के लिए वर्मा और वैश्य के लिए गुप्ता बोलना है। पंचबली फिर इसके बाद ब्राह्मण संकल्प करने के बाद ब्राह्मण भोजन कराने के समय आपको पंचबली भी निकालना है। उसके लिए आप तर्पण को उपरांत पंचबली का अन्न भी अर्पण करें। अगर मान लीजिए ब्राह्मण को आप भोजन नहीं करा पाते तो सूखा अन्न, सूखा भोजन आपको उनको निकालें, जैसे आटा चावल और ये सब चीज़ें सब्जियां जो निकाले, सूखा ग्रास निकाला जाता है भोजन, ऐसे। अब आपको गाय के लिए बैल निकालना है, गौ माता के लिए। अब इसमें जनेऊ का धारण करना बहुत जरूरी, सभ्य मतलब अब गौ माता का आपको करना है। तब जनेऊ किस साथ में रहेगा, बाएं कंधे में रहेगा। आपको क्या बोलना है, ओम सौरभीयः सर्वहिता पवित्राः पुण्यः राशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावयस् त्रैलोक्यमात्रः इदम गोभ्यो नमः। इस तरह करके गाय के लिए निकाल लें। फिर कुक्कुर मतलब कुत्ता के लिए बलि निकाल लें। उसको कंठ माला की भांति जनेऊ को कर लें, माला की भांति धारण कर लें। क्या बोल रहा हूँ, ओम द्यौ श्वानो स्वास्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम मन्यम प्रदस्यामि स्यातामेतावहिंसकौ इदम स्वभ्याम नमः। इस तरह करके कुत्ते के लिए निकाल दीजिए। फिर काक कौवे के लिए बलि निकालना असभ्य। अब इसमें जनेऊ कैसे रखना है, दाएं कंधे में रख लेना है। ओम ऐन्द्र वारुण वायव्या याम्या वै नैऋतास्तथा
वायसा प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिंडम मयोक्षितमः इस इदम वाय असेभ्यो नमः। इस तरह करके फिर देवताओं के लिए निकालना है। उसको कैसे जनेऊ धारण करना है, देवताओं के लिए बलि निकालना, सभ्य भाव से। सभ्य भाव मतलब दाएं कंधे में जनेऊ रख लेना है। क्या बोलना है, देवोम देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धा सायक्षोरद दैत्यासंगाः प्रेता पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्यामिच्छन्ति मया प्रदत्तम इदम अन्यम देवताभ्यो नमः। इस तरह करके भी बोल सकते हैं। इदम जैसे ऊपर लिखा ना इदम स्वाभ्यो नमः, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। पिपला पिपीलिकादि चींटी के लिए बलि में सब विभाव से निकालना है। बाएं कंधे में आपको जनेऊ धारण कर लेना है। बाएं कंधे में जनेऊ धारण करके बोलना ओम पिपीलिका कीट पतंगाद्या बुभुक्षिता कर्म निबद्धा तेषां तृप्त्यार्थम इदम मया अन्नम तेभ्यो विशिष्टम सुखिनो भवन्तु इदम अन्नम पिपीलिका दिभ्यो नमः। इस तरह करके पिपीलिका के लिए निकाल देते हैं, मतलब चींटी के लिए निकाल देते हैं। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके पश्चात अब आपको ब्राह्मण को दक्षिणा देना है। तो ऐसे सोच करके ओम विष्णु विष्णु बोल करके यथा नाम गोत्राय, जो भी गोत्र है दातुम उत्सर्जी, ऐसा करके गोत्र करके उनका नाम गोत्र पूछ कर ब्राह्मण को जो भोजन करा ले, उनके बाद उनको दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा देने के बाद आप यह प्रयास करना चाहिए कि भोजन कराते समय ब्राह्मण को मौन रखें, न उससे बात करें न बात करवाएं, मौन होकर भोजन करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए, न ब्राह्मण को भोजन की निंदा करना चाहिए, न भोजन की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि आप पितरों के लिए वह भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह यजमान को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, न प्रशंसा करनी चाहिए। यजमान भी जब भोजन ग्रहण करे तो मौन होकर के भोजन ग्रहण करें। इस तरह करके हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको उत्तम लगी होगी। इसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे इसकी सभी को जानकारी हो सके। और वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।